निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार। प्रत्येक व्यक्ति में ऊर्जा होती है और यही ऊर्जा हमें चलाती है। आपने विश्व के बहुत से सफल व्यक्तियों के बारे में पढ़ा होगा कि वे हफ्ते में 30 घंटे, कोई 25 घंटे, कोई 18 घंटे सोता है, यानी दिन में 2 घंटे से लेकर 6 घंटे तक। और वह व्यक्ति मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, यानी अगर पैसे की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सफल है। यदि हम प्रतिदिन 8 घंटे नहीं सोते तो हम 16 घंटे कार्य नहीं कर सकते। और जिस व्यक्ति को जीवन में 16 घंटे कार्य करना है और शरीर की ऊर्जा जो नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उसको पुनः प्राप्त करने के लिए हमें 8 घंटे की निद्रा अवश्य करनी चाहिए। अब वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप हमारे शरीर में पंचभूत हैं, जो कि भारतीय अध्यात्म विद्या ने भी कहा है कि हमारा शरीर पंचभूतों से निर्मित है। ये पंचभूत यदि हम जागृत करें इन्हें रोज, तो हमारा शरीर सदैव ऊर्जित रहेगा। किंतु हमें ये पता होना चाहिए कि ये पंचभूत हमारे शरीर में स्थापित कहाँ हैं। पंचभूत हैं पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल, वायु। ये पंचभूत हमारे शरीर के विभिन्न भागों में स्थापित हैं। सबसे पहले आता है हमारे मस्तक का स्थान। हमारे मस्तक में है आकाश तत्व। आकाश तत्व के बाद आता है अग्नि तत्व और अग्नि तत्व से पहले आता है वायु तत्व। वायु तत्व हमारे सीने में है, जो कि हमारी आती जाती श्वास के द्वारा ऊर्जित होता है। जब हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं तो हमारा वायु तत्व ऊर्जित हो जाता है। फिर आता है अग्नि तत्व। जो भी हम भोजन खाते हैं वह हमारे पेट में जाता है। जब हम भोजन बनाते हैं तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अग्नि की आवश्यकता होती है। अग्नि भोजन बना देती है हमारे लिए।
फिर उस भोजन को पचाने के लिए हमें अग्नि की आवश्यकता होती है, और यह अग्नि तत्व हमारे पेट में होता है, जो निरंतर वहाँ पर आए हुए भोजन को ऊर्जित करता है और हमारे शरीर में खून का संचार करता है, रक्त का संचार करता है। इसके बाद आता है जल तत्व। जल तत्व हमारे शरीर में 70% हिस्सा जल का है, और ये जल तत्व हमारी जंघाओं में होता है। इस जल तत्व द्वारा हमारी टांगों को ऊर्जा मिलती है, जिससे हम निरंतर दौड़ते हैं। आपने पहलवानों को देखा होगा, उनकी जंघाएं बहुत शक्तिशाली और विशालकाय होती हैं आम मानव के कंपैरिजन में। फिर आता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व वो तत्व है जो हमें इस कर्मशील संसार के साथ जोड़ता है, और पृथ्वी तत्व हमारे पाँव में होता है, जिससे कि हम इस धरती पर चलते फिरते हैं और निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होते हैं। वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के द्वारा हम इन पांचों तत्वों को यदि जागृत करते हैं, क्रियान्वित करते हैं, तो जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा से हम सदैव खुशी, शांति और समृद्धि की राह पर आगे बढ़ते हैं। यही है वास्तुशास्त्र का रहस्य। जिस प्रकार वास्तुशास्त्र किसी भी निर्मित स्थान में, यानी कि आपके घर और व्यापारिक स्थान में लागू होती है, उसी प्रकार वास्तुशास्त्र के सिद्धांत आपके अपने मनुष्य शरीर में भी लागू होते हैं, और आप अपने आप को भी क्रियान्वित कर सकते हैं, ऊर्जित कर सकते हैं। ये सब उन लोगों के प्रश्नों का उत्तर है जो ये कहते हैं कि हमारे पास तो अपना घर ही नहीं है, हमारे पास तो अपना कोई निर्मित स्थान ही नहीं है, हम तो बंजारे हैं। तो आप यदि अपने जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि चाहते हैं, तो आप वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का हमेशा आदर करें और उन्हें अपनाएं। आज मैं अपने वचनों को यहीं विराम देता हूं। कल तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट, जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं, जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।